आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों संडे का दिन है, 27 अगस्त 2023 है। और क्यों करते हैं आप ट्रेडिंग? सवाल ये, क्यों करते हैं आप ट्रेडिंग? कभी अपने आप से पूछा? पैसे बनाने हैं, करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, बहुत सारा पति बनना है, पहले अपनी पत्नियों का पति बन जाए, किसी लड़की के पति बने तो फिर करोड़पति और लखपति बनेंगे, जरूर बनेंगे। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है, इसको आप सीरियसली लीजिए। लोग यहाँ करोड़पति लखपति सब बनना चाहते हैं, कोई किसी का पति भी बनना चाहता है ना। तो भाई पति बनना अगर चाहते हैं तो कितना मुश्किल भरा काम होता है पति बनना। चाहे आप लखपति बनना चाहें कि करोड़पति बनना चाहें, अलग बात है, सब में मुश्किल भरा काम होता है। रास्ते सबके मुश्किलों भरे होते हैं। शुरुआत में बहुत लगेगा कि ये तो आसान है यार, तुम्हारी लाइफ तो बहुत इजी है, शादीशुदा हो, पत्नी है, बच्चे हैं और मस्त लाइफ चल रही है। अब आप लोग को थोड़ा देर के लिए कन्फ्यूजन पैदा होगा कि अचानक शेयर मार्केट से ये घरेलू बात क्यों कर रहा है। नहीं, ऐसी बात मैं बात करूंगा शेयर मार्केट की, बस रास्ते थोड़ा सा आपको उस तरफ से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इक्वल टू लाइफ। तो जिस तरह जीवन में चुनौतियां हैं ना, पति पत्नी घर परिवार के बीच में, उसी तरह इस मार्केट लाइफ में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। लखपति और करोड़पति बनने के रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां हैं, और जो इन चुनौतियों को पार कर जाता है वो विनर होता है, वो सक्सेस करता है। तो एक फेल्यूर में और एक सक्सेस में क्या अंतर होता है? किस बात का अंतर होता है? एक विनर में और एक सक्सेस में एक ही बात का अंतर होता है। एक जो लूजर है और विनर है, उसमें एक ही बात का अंतर होता है कि भाई लूजर अपनी गलती को रिपीट करता है, और विनर जो है ना वो गलती तो करता है लेकिन हर बार नई गलती करता है। न्यू, पुरानी गलती को ठीक करके वो फिर से काम करता है, और इस बार वो नई गलती करता है, और बार बार उस गलती को वो ठीक करता है, हर बार नई गलती करता है, उसको ठीक करता है, और अंत में वो उस जगह पे मुकाम पर पहुंच जाता है। लेकिन लूजर जो होता है ना, वो बार बार रिपीटेड गलती, सेम गलती करता है, और अगर आप सेम गलती करेंगे तो रिजल्ट भी सेम मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो यही चीजें होती है, नया गलती करेंगे तो रिजल्ट भी कुछ नया मिलेगा, और उससे आप कुछ नया सीखेंगे। लेकिन अगर आप पुरानी गलती को रिपीट करते रहेंगे तो हमेशा वही हाथ में ढाक के 3 पात रहते हैं। तो देखिए, पति बन गए, शादी ब्याह हो गया, चुनौतियां वहां से स्टार्ट हो जाती है। उसके हर डिमांड को पूरा करना है, परिवार संभालना है, लाइफ में होता है ना, स्ट्रगल हो जाता है। इसी तरह करोड़पति बनना स्टॉक मार्केट से, तो यहाँ से भी एक स्ट्रगल शुरू होता है कि भाई हमें हर छोटी छोटी चीज़ों को, पॉइंट को ध्यान में रखना होता है कि हमारा ट्रेड मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिटेबल कटे, मैक्सिमम ट्रेड में से जो लॉस होता है वो कम रहे, लॉस को पहले काटें, अपने दिमाग को कंट्रोल करें, और कंट्रोल करके उसको अपने हिसाब से चलाएं। क्योंकि हमारा ये दिमाग ना दुश्मन है, हमारा दोस्त है एक समय के बाद, लेकिन पहले वो दुश्मन है। दुश्मन इन द सेंस कि ये आपको वो काम करने ही नहीं देगा जो आपके लिए अच्छा होगा। ये हमेशा आपको सपने दिखाएगा, है ना, कि भाई तुम तो बन गया, आज छांक लिया ना 10 मिनट में, ओहो कल फिर छांकोगे, 15 मिनट में धड़ाक से मार्केट से तुम मिल जाएगा, टेंशन क्यों लेना, चलो घूमने। ये आपको ना बरगलाएगा, सपने दिखाएगा, और अगले दिन फिर लॉस हो जाएगा। तो ये आपको कहेगा टेंशन नहीं है, बैंक में पैसा है ना, डालो ना, क्या रोता रहता है रोंदू की तरह, डालो पैसा, इसको कवर हो जाएगा, क्या दिक्कत है। आप फिर वो डाल भी देंगे इसका बात सुन के, और यहीं पर ये आपको अपने कब्जे में फंसाता रहता है, और धीरे धीरे ये ऐसी स्थिति में आपको लाके छोड़ देगा जहां पर से आपको बाहर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, मतलब वाइप आउट। तो इस दिमाग के बहकावे में आपको नहीं आना है, बल्कि इसको आपको बहकाना है। आप इसको हमेशा बिजी रखें। जैसे ही ये कहे कि यार 10-15 मिनट में छांक लिए, क्या बात है यार, चलो हीरो है, चलो चाय पीने चलो, तो आपको इसको कहना कि भाई मैंने कमाया तो जरूर 10-15 मिनट में, कमाया कैसे बस ये देखना है, ये पता करना है, क्या यही प्रोसेस कल भी करूंगा तो कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। दैट मीन्स अब आप इसको इसी से पूछिए, अच्छा बताओ कल भी यही प्रोसेस करेंगे तो कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, क्या हमको देख लेना चाहिए ना क्या क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो ये आपको कहेगा हाँ चलो एक बार देखे तो कैसे किया नहीं किया, है ना। यानी आपको इसको स्टडी में बिजी करा देना है। और ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये आपको लगता होगा कि ये बकवास कर रहा है, मे भी हो सकता है, बहुत सारे लोग को लगता है एजुकेशनल चीजें यही तो बकवास लगती है भारत में। तो ये भारत में बहुत अच्छा बात मुझे अभी किसी ने बताया 2 दिन पहले। मैं एक अपने फैमिली मेंबर को बीपीएससी का एग्जाम दिलाने के लिए लेके गया था,
और वहाँ पर बहुत सारे टीचर आए हुए थे, तो एक आध दो से परिचय भी हो गया, उसी तरह में बात होने लगी, है ना। तो फिर उसी में कुछ ऐसे भी लोग मिल गए जो मेरे चैनल को देखा करते थे, तो उनसे बात होते होते एक टीचर ने बहुत अच्छी बात की कि सर इस देश का क्या होगा जहाँ किताब सड़क पे बिकता है और जूता 100 पीस में बिकता है, जहाँ किताबें ज्ञान की बातें सड़क पे बिकती है, सड़क पे मिलती है, रोड किनारे मिलती है, और जूता शीशा के केस में बिकता है दुकान में पैक करके, तो क्या भविष्य होगा आप बताइए मुझे। मैं कहा यार बात तो बहुत छोटी है, मतलब 2 लाइन के, लेकिन बहुत गहरी बात है कि किताबें रोड किनारे मिलती है, ज्ञान की बातें रोड किनारे मिलती है, इसीलिए उसका वैल्यू उतना नहीं मिलता लोगों को। और लेकिन जूता जो पैर में पहना जाएगा उसको लोग 100 केस में रखता है दुकान में, और लोग अट्रैक्ट होके जाता है खरीदने। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बताया उन्होंने, और मैं प्रभावित हो गया भाई कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ चूंकि आपको लग सकता है थोड़ी देर के लिए कि ये साला पागल ऐसा कुछ कुछ बोलता है, लेकिन मैं इसी बात से कहता हूँ कि बात सही कहा उसने। अगर जो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो उस व्यक्ति ने मुझे बिल्कुल सही कहा कि सर ऐसा ही होता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। लोग आपकी बातों को सुने अथवा ना सुने, जो सीरियसली हैं, जो सीरियस हैं इस मामले में, जो सीखना समझना और कुछ लर्न करना चाहते हैं, उसमें से उसका परसेंटेज 0.011 हो सकता है, लेकिन वो बंदा एक्चुअल में आपका रियल होगा, ओरिजिनल होगा, जो आपको मानता होगा, क्योंकि उसको पता है कि क्वालिटी आपकी इन्हीं बकवासों से निकल के आएगी। ज्ञान की बातें, समझदारी की बातें इसी बकवास में छिपा हुआ, बस उसको देखना है पूरा। तो बहुत अच्छा लगा और मुझे भी उन लोगों से बात करके, तो उन्होंने ये बात मुझे बताया कि ज्ञान की बातें तो सर यहाँ किताब रोड किनारे मिलती है, आप क्यों टेंशन लेते हैं, है ना। मैंने फिर भी किया, बस सही बात, रोड किनारे किताब मिलता है। आप देखिए अपने भी शहर में देखिए रोड किनारे किताब की दुकान लगी रहती है, और जूता का जो है शीशा में पैक करके एकदम 100 पीस में 100 केस में रखा जाता है ना। रियल है कि नहीं भाई। तो यही चीजें हैं। तो हमारा जो माइंड है ना, हमें वो चीजें करने पे मजबूर कर देता है जो हमारे लिए सही नहीं हो, क्योंकि वो इजी होता है, वो आसान होता है। पानी का बहाव नीचे की तरफ होता है बिना फोर्स के, उसको कोई फोर्स नहीं चाहिए, वो अपने आप नीचे गिरने लग जाएगा ना, ढलान की तरफ। लेकिन अगर उसको ऊपर चढ़ाना है, टंकी पे चढ़ाना है, तो हमें एक फोर्स देना पड़ता है, मोटर ऑन करना पड़ता है, बिजली का स्विच दाबना पड़ता है, फिर मोटर ऑन होता है, तब जाके वो पानी के टंकी में जाता है ऊपर छत पर। तो फोर्स देना पड़ता है पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, लेकिन नीचे आने के लिए उसको फोर्स नहीं देना पड़ता, वो स्वयं आ जाता है। तो हमारा दिमाग भी यही है कि दिमाग को सही जगह ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमें फोर्स देना पड़ता है, हमें बाहर से ताकत लगाना पड़ता है अपने दिमाग को ये समझाने और बताने के लिए कि भाई ये चीज करना है, बढ़ना है ऊपर, तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा। और ढलान यानी नीचे गिरने के लिए हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। छोड़ दीजिए ना, चोर चकारी का गप अपने आप आपके अंदर आ जाएगा, 10 गो बुरे लोगों से दोस्ती अपने हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद करवा दे देगा। आपका दिमाग कहेगा चलो टहल के आते हैं, आप दुकान पे जाइएगा टहलने इधर उधर, वहाँ 4 गो चोर लफंगा से आपकी दोस्ती हो जाएगी। आसान है ना। लेकिन 10 गो संगत अच्छे लोगों से बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपको मिलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि जो उसको पता है ज्ञान, वो आपको रोड किनारे भटकते हुए मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। बात समझ रहे हैं आप? तो जो मैं कह रहा हूं ना, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको विचलित करे, लेकिन आप इस बात को समझिए। अगर एक ही आदमी देख रहे हैं तो भी आप समझिए इस बात को कि भाई इसके पीछे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ज्ञान का कोई मोल नहीं है दोस्तों, कोई मोल नहीं है, कोई ज्ञान का कहीं कोई वैल्यू ही, मतलब कोई कीमत आप नहीं लगा सकते, कोई कीमत नहीं, वो अनमोल होता है। चाहे आप स्टडी करें स्टॉक मार्केट में, ना करें, ना करने का अगर है सवाल कि नहीं करूंगा, टिप्स लेके काम चला लूंगा, तो फिर तो आप भाई टिप्सी ट्रेडर हो गए। लेकिन अगर आप चाहते खुद से अपने पैरों पे खड़ा हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनूं, तो भाई स्टडी तो आपको करना पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। स्टडी बहुत मायने रखता है, अध्ययन बहुत मायने रखता है, क्योंकि कोई अध्ययन करते करते ही, जैसे आप निशाना लगाते हैं, तो कोई आपको बंदूक में, राइफल में गोली डालना, लोड करना, खींचना और ट्रिगर दबाना बता सकता है, लेकिन जो बुल सही होता है, सांड की आंख, जो एकदम पॉइंट पे निशाना लगाता है, वो तो आपको अभ्यास करते करते आएगा ना, कि वही लगवा देगा आपको निशाना, नहीं ना। वो तो आपको गोली भरना, ट्रिगर दबाना सिखा सकता है। निशाना, करेक्ट निशाना आपको कंटिन्यू अभ्यास के बाद ही तो आ पाएगा। इसी तरह से करेक्ट एंट्री, करेक्ट स्टॉक सिलेक्शन, ये सब कहाँ से आएगा? आपको अपने अध्ययन से आएगा, चार्ट एनालिसिस से आएगा, चार्ट रीडिंग से आएगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस से आएगा। ये छोटी बातें हो सकती है, लगेगा बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बोल के निकल जा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे का आप गूढ़ रहस्य समझिए
इसके मेन थिंकिंग मॉरल जो कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसका मेन पॉइंट यही है कि हम लोग सीरियसली नहीं लेते इस बात को कभी भी मार्केट के प्रति ना। आज का काम हो गया और क्या है कि लॉस में हो गया ना तो दिन भर परेशान रहते हैं, रात भर परेशान रहते हैं, फिर अगले दिन रिकवर करने में, दुश्मनी निकालने में टाइम निकालते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट हो जाता है तो इस बात को एनालाइज ही नहीं करते मार्केट ने आज प्रॉफिट दिया क्यों, ऐसा हम क्या काम किए जो मार्केट ने हमको प्रॉफिट दिया, हमने आखिर क्या देखा उस स्टॉक में जो मार्केट ने प्रॉफिट दिया। हम इन सब चीज़ों को एनालाइज नहीं करते और लॉस वाले चीज़ में उस दिन हम उससे रिकवर करते हैं, बदला करने की कोशिश करते हैं, वो और लॉस हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन हम उस गलती को नहीं ढूंढ रहे होते। तो ये सारी बहुत सारी पॉइंट है, बहुत सारी बातें हैं। तो आप अपने अंदर झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने अंदर देखिए कि आप पति बनना है, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, भाई सब बनना है, पर पहले हम उस कोई भी बाप अपनी बेटी का शादी ऐसे तो नहीं कर देगा किसी लड़के से, गुण देखेगा ये लड़के में क्या गुण है, तभी तो वो आप उसके पति बनेंगे। इसी तरह मार्केट आपको अगर करोड़पति और लखपति बनाएगा तो मार्केट भी तो आपके अंदर गुण खोजेगा कि भाई तुम में गुण है भी कि नहीं, लखपति करोड़पति बनेगा तभी तो वो बनाएगा आपको। बात समझिए ना। तो उम्मीद है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको आज सोचने समझने की जरूरत है, आप क्या चाह रहे हैं, आपको ये सोचने और समझने की फिर से जरूरत है। और मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और मेरी इन बकवास से अगर एक दो चीजें भी आपके समझ में आ गई तो मेरा उद्धार कम से कम होगा, आपका हो ना हो मेरा तो हो ही जाएगा। मैं यही मान के चलता हूँ कि अगर आप सीख रहे हैं तो मैं ऑटोमेटिक सीख गया। बात समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।